82 के बाद मुझे यूथ का प्रेसिडेंट बना दिया था, स्टेट का चौधरी देवलाल जी। जैसे मैंने बताया, ऋषि सैनी जी जनरल सेक्रेटरी थे, और उन दिनों हम सारे भावना हमारी ये होती थी, एकदम संघर्ष वाले लोग थे। किसी से निपटने हमें कोई डर नहीं होता था। तो खैर वो चलता रहा। उसके बाद लोगों में जोश तो था ही था जी। फिर 84 का चुनाव आ गया। श्रीमती इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था और 84 का चुनाव आ गया। उस चुनाव में ज़बरदस्त वेव चली। वेव चलने से 400 सीट कांग्रेस लेगी। तो चौधरी देवलाल जी कहने लगे, हम कई लोग बैठे थे, बोले भाई अब क्या करेंगे। निराशा छानी थी, इतना माहौल बढ़िया बना हुआ था हमारी या तो लोग एक तरफ था, या इंदिरा गांधी जी के मर्डर के बाद जो है ना, कांग्रेस की तरफ पलटा खा गया सारा वोट। और वो वोट पड़ा जब पता लगा, उससे पहले पता लगा था लहर है, अंदर ही अंदर लहर थी वो। तो फिर वह चौधरी साहब ने कहा, भाई संपत तुम ये जो भजनालय के खिलाफ बयान देते थे, मैं बयान बहुत देता था उनके खिलाफत हम ज़बरदस्त करते थे। अपने ऋषि सैनी और सुरेश शर्मा कामरेड जी, ये तो एक बार चौधरी भजनालय जी यहाँ 15 अगस्त पर आए थे। तो झंडा लहराने के लिए परेड की जब वॉच कर रहे थे, परेड को देख रहे थे, तो उस टाइम में उसकी जीप पर चढ़ गए थे। इतनी क्रांतिकारी बात अंदर मार पड़ी और हुआ जो, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब संघर्ष का मामला था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मीटिंग हुई हमारी। चौधरी साहब कहने लगे, संपत तो ये भजनालय के खिलाफ जो बयान देता है, अगर तेरे पास ये कोई सबूत हो ना, तो हम एक मेमोरेंडम तैयार कर लें और प्रधानमंत्री का नाम दे देंगे जी। उनका ठीक है जी। तो उसमें ऋषि सैनी और हम दोनों पहले तो गए। इनका रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया का ऑफिस था दिल्ली में, वहाँ से जितनी इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ से होती है। इनकी इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन की हमने लिस्ट निकाली, तो 14 इंडस्ट्रीज है इनके रिश्तेदार थे, उनके नाम से हमें मिल गई 14। और काफ़ी चीज़ें कागज़ इकट्ठे करे हमने इधर उधर सारे। फिर सारे करके हम दोनों दिल्ली चले गए। तो हरियाणा भवन का कमरा तो मुझे मिल जाता है मेरे, तो हम बैठ के वहाँ तैयार करते थे और कनाट प्लेस में जाके टाइप करवाते थे। और उसके बाद शाम को हम बहुगुणा जी के पास जाते थे। अहमद अंदर बहुगुणा जी बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, हमारे प्रेसिडेंट थे। तो वो एडिटिंग करते, रात को 10 बजे आए करते, हम वापस आते थे। उन दिनों 3 व्हीलर की हड़ताल भी होगी जी, टैक्सी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उनकी कोठी से पैदल आते थे। हरियाणा में उनका खाना बंद हो जाता था, मैच बंद हो जाती थी। तो दिल्ली में इंडिया गेट के ऊपर रेडियाँ लगती थी, वहाँ से कुछ न कुछ खा पी के जी, और हरियाणा में आ जाते, सो जाते। अगले दिन फिर तैयार करते, आगे भाग, फिर एडिटिंग, इस तरह से यूँ चलता रहा हमारा काफ़ी टाइम तक जो है ना। बहुत संघर्ष किया और तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद जो है ना, चौधरी साहब कहने लगे फिर इसकी कापियाँ छपानी पड़ेगी। मुझे, हमारे पास तो पैसा है नहीं। तो उस टाइम पे ड्यूटी लगी थी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की और सुशील मोहंता जी की और चौधरी रणजीत सिंह जी की, कि भाई पैसे पर तुम करोगे, कई कापियाँ छपवानी हैं। वो 67-68 पेज का मेमोरेंडम बना था जी। सभी अपोजिशन के जितने लीडर थे उस टाइम के, धुरंधर सारे के सारे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, मधु लिम्बे थे, आडवाणी जी थे, चौधरी चरण सिंह थे, बाबू जगजीवन जी थे, और बहुत नेता थे जी। सबके साइन करवाए। तो 67 पेज का था, वो पढ़ के बनाए। फिर चौधरी देवलाल जी ने टाइम ले लिया प्राइम मिनिस्टर का, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर जी। हम लोग सब लोग गए वहाँ जी। तो चौधरी देवलाल जी ने एक ही सेंटेंस बोला था कि राजीव जी आप इस हाजी मस्तान को हटा दो जी। सीधा हाजी मस्तान बोलते थे गवर्नर को, तो आपके कांग्रेस जिंदा रह सकती है, वरना आपकी कांग्रेस मरेगी। अच्छा। तो हंसने लगे। फिर मुझे कहने लगा बाकी ये छोरा बता देगा। तो मैं प्राइम मिनिस्टर सामने कभी पेश ही को नहीं बैठे थे, बोलूँ क्या। बिल्कुल। फिर चलो मैं भी 1-1.5 मिनट में समअप कर दिया था
क्योंकि इतने बड़े बड़े लीडर बैठे बहुत तो सारे, मैं तो सबसे जूनियर था, कुछ था ही नहीं कुछ, तो एक MLA बना था, बहुत इतने बड़े संघर्ष वाले, इतने बड़े पदों पर बिल्कुल। लेकिन ये उसके मुझे फ़ायदा बहुत मिलता था कि सबसे मेरी जानकारियाँ हो जाती थी, छोटी उम्र में होते हुए भी जानकारी थी। और वहाँ से फिर हम आगे मीटिंग हुई तो उस टाइम फिर BJP को भी साथ मिलाया हुआ था ही। तो अगस्त आ रहा था, उसके बाद ये जून का महीना था, फिर अगस्त से कहने लगे यूँ करो, हरियाणा भ्रष्टाचार मिटाओ और भजनाल हटाओ, ये नारा देके और रोज तक मैं 9 अगस्त का रैली रख दी जी। तो प्रचार कर रहे थे हम लोग रैली के लिए। इन द मेन टाइम 24 जुलाई 1985 को जी राजीव लोंगोवाल समझौता हो गया YSY नहर के ऊपर, टेरिटरी पर ऊपर जी। उसमें 2 क्लॉजेज ऐसी थी, एक पानी की और एक टेरिटरी की, चंडीगढ़ की, जिनका हमने विरोध किया था। और वो विरोध ऐसा चला कि ज़बरदस्त हवा बन गई, ज़बरदस्त, सारे हरियाणा में देवलाल हो गया था। फिर रास्ता रोको हुआ तो ज़बरदस्त जोश आ गया था, औरतें सड़कों पर आ गए, गांव तक की सड़कें बंद कर रखी थी। वहाँ ये चूल्हे का काम वही सड़क पर ही रोटी राटी बनाने का काम किया था। मतलब ऐसी मूवमेंट मैंने तो कहीं देखनी पड़ी, ना सुनी ना पड़ी। इतनी मूवमेंट हो जाना, छोटे छोटे रास्ते बंद कर देना आपको। चलो उसके बाद भजनलाल जी को हटा दिया यहाँ से, चौबंशी लाल जी आ गए जी। काम तो कर्म तो जारी रहा, इस तरह संघर्ष चलता रहा, बोलो मेरी बातें हैं खैर पे। होते होते 87 आ गया तो चुनाव हो गया जी। चुनाव में जो देवलाल जी ने क्या किया, पहले यहाँ बलवंतराय ताहिर से मिले जी, उनको तैयार किया, मनोज गुप्ता जी को तैयार किया, मूलचंद जैन को तैयार किया, और इसी तरीके से जो है लास्ट में पंडित भगदयाल जी को भी साथ ले लिया। यहाँ से न्याय यात्रा शुरू करी जी, इशार कटला रामला से हवन वगैरह करके, और 5 दिसंबर था वो जी। तो ये 14 दिन की यात्रा थी। यहाँ से यात्रा पैदल चले तो बड़ा स्वागत हुआ उनका, फूल की मालाएं, फूल पर से ऊपर, और सब जगह गजब था, शहर का माहौल बहुत अच्छा जी। रास्ते में लोग जुड़ते लाखों लाखों लोग साथ हो लिए थे। दिल्ली बोट क्लब पर बहुत तगड़ा जलसा हुआ। मैं लेकिन यहाँ एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि चौधरी देवलाल के दिमाग में रहता था कि मैं किसी आदमी को, कांग्रेस से न्यारा कोई आदमी है, वो ऐसा ना रहे जो मेरे साथ ना आए जी, उनका विरोध का वोट उसे इकट्ठा करूँ। जैसे BJP को ले लिया उन्होंने, फिर CPI और CPM को साथ लिया जी, और बड़े लीडर ले लिए, मैं जी पंडित जी तक ले लिए थे, भगदयाल जी तक का, बलवंतराय तायल का, मूलचंद जैन का, बनासाहेब गुप्ता का, फिर कृपाराम पुनिया इनकी कॉन्टैक्ट में आए और राजनीति बनाना चाहते थे जी, इस्तीफा दिया, उनको अपने साथ लगाया, भाई एक SC का बड़ा लीडर भी आ गया, चलो तो टिकटॉक वगैरह बंटवारा हो लिया, अनाउंस घोषणा हुई। उसके बाद पंडित भगदयाल जी छोड़ के चले गए वापस कांग्रेस में जी। तो कुछ लोगों ने कहा कि जी ये कैंडिडेट तो बदलो नहीं, जब पंडित जी कैंडिडेट दिए हैं 10-12, उन्होंने क्या कहा था कि तुम तो बदलो कह रहे हो, पंडित जी चले गए, लेकिन ये लोग तो कहीं नहीं चले गए जी। जो ये 10 या 12 कैंडिडेट जो देवलाल जी को पंडित जी ने दिए थे, लोगों ने दिए थे कि पंडित जी चले गए तो ये कैंडिडेट को हटाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हवा का बना हुआ है गुब्बारा, इस गुब्बारे में एक पिन लगा दोगे तो गुब्बारा फूट जाएगा, और गुब्बारा फूट जाएगा तो हमारा सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। बल्कि उन्होंने तो और जोड़ने के लिए काम किया। हफ्ता पहले चुनाव से उनको, जैसे पंडित जी किसी कैंडिडेट को हटाया नहीं, उनसे हटाए। हफ्ता पहले मेधावी कीर्ति आई जो बाबू जयजयराम जी की पोती थी, उन्होंने कहा दादाजी मेरी मदद करो। तो सोच के, क्यों कैंडिडेट तो उतार रखा था, प्रचार भी कर रखा, तो उसके लिए हफ्ता रह गया था। उनके दिमाग में ये आई बाबू जयजयराम की पोती, अगर इसको हम ले साथ आ जाते हमारे तो और असर पड़ेगा जी। मतलब वो कभी उनका लोगों को जोड़ने से पेट भरा नहीं उनका। कहते थे कि आखिरी दिन तक भूख रहनी चाहिए आपको जी वोट की। तो उनके दिमाग में आखिरी तक भी जो है ना, अंत वाले आदमी तक भी ये था कि ये साथ हमारे आ जाए। तो मेधावी कीर्ति का नाम हो गया। गए अगले दिन जाके, और लोगों इकट्ठा तो हो गए थे लोग, और अनाउंस कर दिया भाई तुम चाहो तो ये बाबूजी की बेटी है, होती है,
इनको चुनाव लड़ा देते हैं, फार्म इसने भर रखा है जी, और अपना कैंडिडेट बैठा देते हैं। कैंडिडेट साथ ही था, उनको बिठा दिया, मेधावी कीर्ति को चुनाव लड़ा दिया। ये उसका ये कारण बढ़ा कि विरोधी पक्ष के जो है ना केवल 5 सीट आई जी, 85 सीट चौदेवलाल और उनके पक्ष की आई थी। CPM को दी टिकट टोहाना से, CPI को दी टिकट शाहबाद से, और दोनों को भी जीते। मतलब एक एक जोड़ रही है सारा का सारा जी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस बार किया है ना तोड़ने का, उन्होंने करा था जोड़ने का। इतने हवा होते हुए, इतनी आंधी होते हुए आखिरी दिन तक उनका ये था कोई अलग ना रह जाएगा। और फिर वो स्वाभाविक अच्छे मिनिस्टर बने। और मुझे अपने पहली कैबिनेट में मुझे लिया। पहली कैबिनेट में बनारस गुप्ता थी डिप्टी CM थे, और डॉक्टर मंगल सेन जी डिप्टी CM थे, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे, चौधरी सूरज बानमपाड़ा से BJP के तो बाद में जो डिप्टी स्पीकर रहे लोकसभा में जी, वो उनको भी लिया था, और फिर फारम पूनिया को भी लिया था, और मुझे भी लिया था। ये 6-7 लोगों की कैबिनेट पहले ने और किया था। मेरा सौभाग्य ये हुआ कि जो मेरे उनके प्रति जो लगाव था और वफादारी थी, तो मैंने सोच नहीं सकता था कि पहले कैबिनेट में आऊँगा। ये तो मुझे था कि चौहान साहब बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे जी, ये नहीं था। और फिर महकमे, इंडस्ट्री, एक्साइज टैक्सेशन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, 3 महकमे। तो इसका मतलब यही था कि वो बिल्ड करना चाहते थे बिल्कुल अपने विश्वास के आदमी को। और बीच में कई उतार चढ़ाव आए। चौटाला साहब जब CM बनने थे उससे पहले कहानी बताता हूँ एक छोटी सी, कि VP सिंह छोड़ के आ गए थे जी, और मामला लेके उन दिनों उनका नाम अच्छा चल गया था। तो चौदेवरा ने अनाउंस कर दिया कि मैं अगला प्राइम मिनिस्टर VP सिंह को बनाऊंगा जी। 1989 के चुनाव हुए थे। तो चुनाव में चौदेवलाल जी ने 3 जगह फार्म भरे थे, सीकर, रोहतक और फिरोजपुर जी। उस टाइम पे लड़ सकते थे, कोई लिमिट नहीं थी। अब तो 2 गया आगे। फिरोजपुर तो क्योंकि विवाद बड़ा हुआ था, सभी ने बाइकाट कर दिया था जी। हम लड़ रहे थे, मेरी ड्यूटी वहाँ लग गई थी। ये आपका धर्मकोट और जीरा 2 हल्के थे, उन दोनों में लगी थी। तो देखा करते हैं उन्हीं का असर था कर, लेकिन ये दोनों सीटें जो सब अच्छे मार्जिन से जीत गए थे। और जीतने के बाद इन्होंने रोहतक से इस्तीफा दे दिया था और सीकर से रह गए थे। फिर बात आई VP सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की। उस टाइम तक यही नहीं था कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। चौदेवलाल के पास हरियाणा भवन में पता नहीं कितने MP बिहार के, कितने UP के। उस टाइम जबरदस्त माहौल था, उनके नाम का माहौल था। रुके हुए थे। जब VP सिंह का जिक्र आने लगा तो उस टाइम में काफ़ी लोग वहाँ से खिसक गए। जब देखा तो मैंने कहा लोग किस तरह खिसकते हैं। VP सिंह का नाम की बजाय नाम तो चौदेवलाल का आया वहाँ पार्टी मीटिंग में था। और उन्होंने उसी टाइम कहा कि मैं नहीं, भी मेरा वचन लिया हुआ है कि VP सिंह को मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊँगा, वरना मेरे फिर वचन का क्या फ़ायदा रह जाएगा, बिल्कुल मेरी ज़बान क्या रह जाएगी। उस टाइम जैसे कहते हैं ना भाई, अपनी पगड़ी उनको सौंपने वाली बात है। इतना बड़ा त्याग कोई आदमी नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर का पद। अब आपको पार्टी ने मंजूर कर लिया, लीडर चुन लिया, चुनने के बाद आप VP सिंह को बना रहे हो। बिल्कुल बना दिया जी, और VP सिंह बन गए। तो रात को हरियाणा भवन में मेरा जाना हुआ, दिन में मैं नहीं गया। मीटिंग शीटिंग चलती रही परिवार की, जानने वालों की, और की ये क्या करना है आगे। फैसला नहीं ले पा रहे थे चौदेवलाल कि मैं वो प्रधानमंत्री बनूं या चीफ मिनिस्टर रह जाऊं जी। तो मैं गया, ड्राइंग रूम में गया तो ये पोते भी थे और भी परिवार के सदस्य थे। कहने लगे चौहान साहब एक बार आप मिल लो। मैंने कहा वो तो सो गए होंगे भैया, टाइम हो गया 10:30 बज गए जी, जल्दी सो जाते थे। बोल नहीं अभी मैं बत्ती बंद करके आया हूँ, लाइट बंद करके आया। मैंने कहा भाई चौटाला साहब बैठे, आप सारा परिवार बैठा, और लोग भी बहुत है जानने वाले इनके, सब ने जो राय दे दी, लेकिन उन्होंने हाँ नहीं भरी थी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने की। तो मेरा क्या है, बोले जी फिर भी आप जाओ। मैं गया जी,
तो लाइट बंद थी, पाँव की आवाज़ सुनते ही कौन है भाई, मैं संपत हूँ जी। बोले बैठ जा। जब तो लाइट नहीं जलाई थी, जब तक बैठ गए। तो जो चीज़ मैं उनको कहना चाहता था वो पहले ही बोल पड़े। अच्छा। और संपत आज तो मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे क्या बात होगी? बोले चिंता बहुत है। चिंता सता रही हूँ। क्या चिंता है जी? कि मैं सेंटर में जाऊँ या स्टेट में रहूँ। मुझे तो कोई बड़ी चिंता नहीं है, फैसला लेना है। रहना चाहिए आपको सेंटर में ही। उनका मन भी था सेंटर में जाऊँ जी, लेकिन बोले यहाँ फिर हरियाणा में, हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं है। जो आप कहोगे वही होगा हरियाणा में, तो और क्या होगा। तो खुद ही उन्होंने जिक्र किया। बोले ओम कैसा रहेगा? बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे ऑर्गेनाइजर है, अच्छे स्पीकर हैं, पार्टी में पकड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ओम रणजीत का ब्रश नहीं बजेगा। मुझे बजेगा तो भी 5-7 से फालतू नहीं जा सकते। बोले अगर पार्टी ना टूट जाए, मुझे पार्टी नहीं टूटेगी, ये एश्योरेंस मैं दे रहा हूँ आपको जी। उनके लोगों में अंदर रहता हूँ, पार्टी नहीं टूटेगी। आपने जिसको बनाओगे और प्रकाश चौटाला बनेंगे तो वो भी संगठन के धनी हैं, ऐसे नहीं होने देंगे, कतई नहीं होगा ऐसा। बोले अच्छा ठीक है। तो उनको तसल्ली हुई तो उन्होंने बजर बजाई टेलीफोन की। ये था बैठा हुआ था, उसको कहा भी वीपी सिंह से बात कराओ। उस टाइम फिर वीपी सिंह से बात करी तो देखो गजब है। एक सेंटेंस कहा था वीपी सिंह को। बोले कल सुबह 10 बजे आपके साथ मैं भी उप प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा हूँ। टेलीफोन बंद। अगली आवाज़ नहीं सुनी। हाँ, बस अपने ही बोल दी, अपना कह दिया और टेलीफोन बंद कर दिया। मैं गवाह हूँ इस बात का। वो उस आदमी देखो ना कितना कोरा बना रखा था उस आदमी ने। और अगले दिन स्वाभाविक है वो प्रधानमंत्री उनके साथ बन गए। तो प्रधानमंत्री बन गए तो यहाँ चौटाला साहब को लीडर चुनने के लिए हरियाणा में मीटिंग बुला ली थी। तो हरियाणा को मीटिंग बुला ली तो कोई दिक्कत नहीं आई। 4-5 आदमी थे, वो थोड़े लेट आए, 15-20 मिनट आ गए थे और चौटाला साहब सीएम बन गए थे। तो उस टाइम में वो मुनासाज गुप्ता जी डिप्टी सीएम हो गए थे और डॉक्टर मंगल सेन जी थे। ये बीजेपी में फिर साथ नहीं रही थी, सपोर्ट थी बाहर से, मंत्रिमंडल में शामिल थे चौटाला साहब ने। उनको थोड़ा सा चौटाला साहब से उनको नाराजगी थी जी। जो भी थी चलो वो जाने, लेकिन नहीं वो तैयार हो गए। कैबिनेट बन गई, सब कुछ काम हो गया, ठीक चल रहा था। फिर आ गया इलेक्शन। 6 महीने के अंदर अंदर चौटाला साहब ने लड़ना था। इधर मैम का इलेक्शन आ गया क्योंकि देवला ने इस्तीफा दे दिया था। मैम से बने थे जब, तो चौटाला साहब ने कह दिया कि मैं तो महम चुनाव लड़ूंगा बाई इलेक्शन। उस टाइम में 2-3 लोग ऐसे थे हमारी जिनकी राय थी कि महम से ना लड़ो। एक तो सुशील मोहंता जी, जैसे मैं बता रहा हूँ, चर्चा के थे, वकील थे, उनका बेटा बाद में हाईकोर्ट जज बनाया, एडवोकेट जनरल बनाया गया था उनको जी। तो परिवार के बहुत नज़दीक होते थे। हमारी दोनों एक सोच थी भी महम ना लड़े। तो हम चौटाला साहब से मिलने गए। उस साइड के कमरे में उस टाइम लेटते थे, कोई पाँव की दिक्कत थी, उसका मसाज वसूल कराने के लिए। तो हम उनके कमरे में चले गए, कमरे का फिर लगा दिया हमने कुंडा। बोले क्यों आज मैंने मारोगे क्या तुम कुंडा लगा के? मुझे बात सुन लो, बात सुनने से पहले हम बाहर नहीं जाना देंगे, सुन लो और सुनाओ। 2 पढ़े लिखे आए हो तो कोई गड़बड़ करोगे तुम लोग। कोई गड़बड़ नहीं करोगे। हम कह रहे हैं जी आप महम चुनाव ना लड़ो, दड़वा लड़ लो, विद्या देवी को इस्तीफा दिला दो, अपना हर क्या है जी, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ और भेजा बाद में राजसभा वगैरह में किसी और भेज देना। भाई तुम तो कायर हो, कहता है बात कर रहे हो, महम खाली पड़ा है और दड़वा खाली कराना चाहते हो। लोग क्या सोचेंगे? वो लोग तो ये सोचेंगे आप जीतोगे तो सोचेंगे अच्छा, नहीं हारोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं कैसे हार जाऊँगा मैं? तो डांगे उन दिनों बागी हो गए थे। बिल्कुल। एसएस बोर्ड के चेयरमैन थे चौधरी के टाइम। तो रिक्रूटमेंट वगैरह सारी और कई चीज़ें काम को आगे वही दिखता था वहाँ लोगों एरिया में, उसका नाम का अच्छा चल गया था। तो हमने कहा जैसे कर लो। फिर उन्होंने कहा ये तो कायरता है, हमने फिर मिसाल दी। 86 में चौधरी बंसीलाल जी जो हैं सीएम बन गए, भजन लाल जी हट गए थे।
सीएम बनाने की बात आय बन गई तो 6 महीना में चुनाव लड़ना था। तो बंसीलाल जी ने सीट खाली थी बारड़ा, चंद्रावती ने इस्तीफा दे रखा था जी, खाली हो गई थी, तो उन्होंने बारड़ा चुनाव नहीं लड़ा। सुरेंद्र से खाली करा के तो शाम लड़ा, पता है दिक्कत ना है। बोले बंसीलाल तो कमज़ोर आदमी था, कल को तुम मुझे भी कमज़ोर बनाना चाहते हो। बिल्कुल। ना जी, कमज़ोर बात नहीं है, बात तो जीत की होती है। खैर जी हमारी उसमें नहीं चली, नहीं मानी। तो उन दिनों और ये भी था, थोड़ा ग्रुप सा बनना शुरू हो गया था। तो रणजीत सिंह मेरे से खफा रहते थे जी, भाई ये चौटाला जी की तरफ है। हालांकि हम तो चौधरी की तरफ थे, उनका हुक्म मानते थे। क्योंकि सीएम की भूख थी रणजीत जी को भी शायद, हाँ है ना वो उस थी, टाइम? उसको मतलब थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो खैर चलो मुहिम का चुनाव हो गया। चुनाव होने में शिकायत आ गई बाद में, ये 7-8 बूथों पर गड़बड़ करी है लोग दल ने। ऑब्जर्वर वहीं ठहरे हुए थे, अरे रेस्ट हाउस में रोहतक, वहीं हम थे। मैं चुनाव के बाद चौटाला साहब से कहा जी मैं जाता हूँ चंडीगढ़, चुनाव तो हो लिया जी, और नहीं भैया कोई शिकायत दे रखे ना ऑब्जर्वर की, पहले वो निपटा लें फिर चले जाएंगे। तो रात को 12 बजे से वो निपटी, कहा कि चुनाव दोबारा कराएंगे हम 7 बूथों पर। तो फिर टाइम की बात है भी कब कराएं। मेरी राय थी 2 दिन बाद कराएं जी, तेरी चौटाला से राय थी रात कटेगी यार कल ही करा दो। हाँ, मुझे नहीं, पुलिस भी तैयार नहीं है, 6-7 दिन से पड़ी है यहाँ, कोई भूखे कोई तैसे कोई और करके गड़बड़ हो जाएगी। लोग यहाँ के थोड़े से और टाइप के हैं। नहीं फिर क्या इलाज है, अगले दिन लौट जाए। वो एपिसोड बहुत माड़े हुए क्योंकि लोगों को इम्प्रेशन हो गया भाई गांव में जो है ना कई जगह गड़बड़ हुई है जी, लोगों को जेलियाँ कोई लाठियाँ ले के बाहर आ रहे, कोई कुछ कर ले कोई कुछ कर ले, सब कुछ हो गया। अल्टीमेटली वो चुनाव टल गया जी, कॉम्प्रोमाइज कर दिया। उसके बाद चौटाला साहब को भी इस्तीफा देना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर से। बनवारीलाल गुप्ता जी सीएम बन गए और फिर चुनाव हो लिया। हमारा क्या नाम बोलते हैं इसका, अपना जब बनारसी गुप्ता बन गए तो थोड़े दिन रहे थे और फिर ये हो गया था, माहौल सा ऐसा बन गया था कि भाई चौटाला साहब दोबारा बने क्योंकि वीपी सिंह जो है ना नाराज थे जी, उन्होंने मना कर दिया। और बात यूँ आई थी कि ये बन गई थी कि ये चुनाव जीत गए थे दड़बे से, दड़बे जीत गए, अच्छे वोटों से जीत गए थे जी, तो वीपी सिंह ने को कहा गया अभी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, दोबारा बन गए, 6-7 दिन हुए थे। उन्होंने कहा कि आपका मैं बड़ा मामला तब तक चल रहा है, हाल तो नहीं हुआ है, कैसे बन सकते हो आप, फिर इस्तीफा मांग लिया। तो जब ये इस्तीफा हो गया राजाज गुप्ता के बाद चौटाला साहब सीएम बन गए थे, फिर बाद में वो फिर इस्तीफा देना पड़ेगा जी, चुनाव जीतने के बाद भी, और फिर मास्टर हुकुम सिंह को चीफ मिनिस्टर बना दिया। उस टाइम में चौहान साहब ने मेरा का जिक्र किया था, बोला संपत्ति अब तो नहीं संभाला। मैं शायद ही सारा घर परिवार के लोग जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों है, मैं तो वफादार हूँ लेकिन मेरे दिमाग में है कि संपत्ति बनेगा तो ठीक नहीं है। हाँ, तो आप ये अगर करोगे तो मैं ये नहीं चाहता आपके परिवार में कोई फूट आएगा। नहीं तेरे को बनना होगा, उनको नाम है। खैर चलो शाम का टाइम था, मैं उनसे चला गया, सवेरे फिर मिलने चला गया। मुझे देखते बहुत उदास हुए। मुझे क्या बात होगी, बोले भाई मास्टर हुकुम सिंह को बनाना पड़ेगा। मैंने तो कभी बात कहा ही नहीं आपको, मैं पार्टी का मना किया था, आप क्यों उदास हो रहे हो। वो नहीं भाई तुम्हें ठीक रहता है, चलो मास्टर हुकुम सिंह जी बन गया। उसके बाद क्या हुआ, मास्टर जी की बात है, सेंटर में डेवलपमेंट चेंज होगी जी, चेंज होगी तो वहाँ अपना चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बन गए।
तो उस टाइम फिर ये सोचा गया कि अब तो चंद्रशेखर जी आगे कोई रुकावट ही नहीं है। फिर मास्टर जी का इस्तीफा लेकर फिर चौटाला साहब फिर सीएम बन गए तीसरी बार। और उसके बाद 7-8 दिन रहे थे। काफ़ी एमएलए का एक ग्रुप इकट्ठा हो गया जी। नाराज़गी हो गई उनके प्रति, इस्तीफे वगैरह हो गए उनके और हो गए। तो फिर गवर्नर ने, उन दिनों दयालाल मंडल गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की और असेंबली भंग करने की सिफारिश कर दी। जी। राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और चुनाव फिर बाद में डिक्लेयर हो गया। ये जो राजनीतिक सफर आपका उनके साथ रहा, फिर उनसे मोह भंग होने वाली जो बात है उस पर मैं आपकी बात चाह रहा था कि आप बता पाएं। चौटाला साहब के साथ भी रहा, उनके साथ भी रहा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई मुझे। लेकिन जो पार्लियामेंट का चुनाव मेरा हुआ यहाँ, उस चुनाव में लंबा न जाते हुए, वैसे तो मुझे देखो अब चौटाला साहब सर सुधार गए, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, पहले भी इज्जत करता था, बिल्कुल मेरी भी बहुत मान सम्मान रखते थे। लेकिन कई बार उनकी मजबूरियाँ ऐसी आती रही जी कि जिसकी वजह से मेरा नुकसान होता रहा। 98 में पार्लियामेंट का चुनाव आ गया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरे को लड़ना है चुनाव। मैंने कहा जी मैं नहीं लड़ूँगा। क्यों नहीं लड़ेगा? मुझे मैं नहीं, मेरे बस की बात। 2-3 बार मिले मैं लड़ता रहा। अल्टीमेटली धनाना गांव में जो दिलीप सिंह चेयरमैन थे, उनके घर, दिलीप नंबरदार जी। हाँ, मैं चेयरमैन। अच्छा। तो उनके प्रोग्राम था, वहाँ मैं भी गया हुआ था, बुला लिया चौटाला साहब ने खास करके, तो धनाना आना वहाँ बात करेंगे। तो नीचे उन्होंने कोई जगह नहीं थी, ऊपर चौबारा था। अच्छा। बुलाओ चलते हैं। हालांकि चौटाला साहब बड़ी दिक्कत आई चलने ऊपर, लेकिन ऊपर चले गए, मैं भी चला गया। वो देख भाई हमको चुनाव तो नहीं लड़ना पड़ेगा, चुनाव पर जीतना है, हवा बनेगी, ये होगा वो होगा। हाँ। तो फिर मैंने, मुझे आप लड़ाओगे नहीं? मैं लड़ाऊंगा, कौन कहता नहीं लड़ेगा? ठीक है लड़ाओगे, मैं चुनाव लड़ दूँगा। मैंने हाँ भर दी। हाँ भरती। तो यहाँ दिसंबर का महीना था, कहने लगे मीटिंग बुला लो हिसार में और वहीं घोषणा कर देंगे कैंडिडेट के। जिस दिन मीटिंग थी उससे पहले दिन शाम को सुरेंद्र बरोड़ा का टेलीफोन आ गया मेरे पास। अच्छा। टेलीफोन आते ही और मैंने कहा सुरेंद्र बधाई हो गई। बोले किस चीज़ की? जी मैं तुम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेगा। जब तक कोई जिक्र नहीं था। वो ना 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 मैं आना चाहता हूँ। वो सिर्फ इसलिए आ रहा था कि उसको संकोच हो रहा था कि भाई पहले संपत सिंह से वादा करे है, अब तेरे को लड़ा रहे हैं, तो आ गया यहाँ। मगर तुम धीमी गति का समाचार है, सारा रात नींद खराब करेगा। तो मैंने 2 मिनट में उसको निपटा दिया था, फिर सो गए जी। सवेरे 7 बजे चौटाला साहब आ गए यहाँ, वर्कर वगैरह कुछ बैठे थे। फिर अगला संपत अंदर बात करेंगे, लोबी में चले गए। इतने में उन्होंने, मैडम का नाम कृष्णा है, देख लिया जी। आप ही कृष्णा तुम भी आ जाकर, घर परिवार की बातें हैं। जब तक खड़े थे, बैठे नहीं थे। मैंने कहा जैसा है जो आप करने लिए आए हो ना, मुझे पता है। वो क्या, वो मेरी टिकट की टाल कर रहे हो आप, और सुरेंद्र बरोड़ा को लड़ा रहे हो, और मुझे लड़ाओगे। बाई इलेक्शन फतेहाबाद का, बाई इलेक्शन पेंडिंग था। तो नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, वो है जी ऐसी बात ही है जी। बोले भाई वहाँ मैंने सोचा बरवाड़ा के अंदर, सॉरी फतेहाबाद में कोई कैंडिडेट नहीं है। और महेंद्र सिंह सरदार जी थे, हमारे साथी थे, लोकदल में होते थे। 96 में चॉइस बंसीलाल जी की टिकट ले ली थी और मंत्री बन गए थे। और मंत्री बनने से ठीक था काम उनका, ईमानदार आदमी था। बेचारे की अचानक डेथ हो गई हार्ट अटैक होने से, तो भावना तो बढ़ी जाती है। बिल्कुल। पार्टी ने उनकी वाइफ का नाम घोषणा कर रखा था, सिख और पंजाबी बेल्ट जा रहा था फतेहाबाद का। तो वह इलेक्शन कोई और नहीं जीतेगा, तो जीत सकता है जी। तो उनका ठीक है जी, आपने वो, मैं पहले कह रहा था ना, वो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ाओगे, मेरे से धक्के से क्यों आप रहे हो? आखिर में जो उन्होंने हाँ भर दी, फिर मीटिंग बुला ली, फिर बोले कि भाई फतेहाबाद ही लड़ना ठीक रहेगा। चलो आप जो कहोगे वही करूँगा मैं तो, लेकिन मेरा ये रास्ता रोक दिया पार्लियामेंट में जाने का। चुनाव हुए, मैं फतेहाबाद अच्छे वोटों से जीत गया। यहाँ मीटिंग थी ना, उस मीटिंग में कहने लगे, बोले भाई लोगों ने बात सुन के बताओ। तो सब ने मेरा नाम लिया, क्योंकि इन्होंने कह रखा था, उस हिसाब से मैंने मीटिंग बुला रखी थी। मेरे प्रशंसक थे, वैसे चलो
तो चौटाला साहब कहने लगे बच्चा 2 नाम आए हैं भाई, मैं सोच लूँगा। बोले संपत सिंह का और सुरेंद्र का। तो लोग खड़े हो गए, बोले सुरेंद्र का हमने नाम ही नहीं लिया जी। बोले नहीं, मैं जींद में पूछना है, वहाँ पता करना है। गुस्सा भी हुआ चौटाला साहब वर्करों में करती थी। चलो जो भी हुआ, फिर फतेहाबाद गए, वर्कर मीटिंग थी, वहाँ उन्होंने फिर नाम अनाउंस कर दिया और वो चुनाव में जीत गया था जी। लेकिन मेरा रास्ता पार्लियामेंट का उसी टाइम कट गया। मेरी इच्छा पार्लियामेंट जाने की थी। फिर बाद में जो है ये 99 में जो है बंसी लाल जी की सरकार थी, लोग बागी होते जा रहे थे। अच्छा। शराबबंदी वाला मामला और मामलों में जो भी उनका कठोर रवैया था हो रहा था। आदमी तो ईमानदार थे लेकिन रवैया कठोर था, तो मिलना शुरू हो गया हमारे से। अल्टीमेटली वो बागी हो गए सारे। तो फिर चौटाला साहब सीएम बन गए थे। तो 2000 में चुनाव हो गया, फिर सीएम बन गए थे। उस टाइम भी मुझे इज्जत दी, ठीक है, मिनिस्ट्री दी थी बाकायदा वो भी। लेकिन 2009 का जो पार्लियामेंट चुनाव आया ना, तो उस टाइम उन्होंने मुझे टिकट दे दी। अच्छा। वरना मैं 98 में चला गया मेरा, और 99 का भी चला गया। और तो ये 2 चुनाव तो सीधे ही थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और उस टाइम मैं होता तो इनकी वकालत ज़्यादा करता दिल्ली में। तो चलो फिर मौका आ गया, 2009 का आया जब, तो कांग्रेस की सरकार तो थी उस टाइम जी। और यहाँ चुनाव में लड़ रहा था। उन दिनों मोदी जी का नाम बहुत हो गया। 2002 में ये गुजरात के सीएम बन गए थे, प्रचार था। तो चौटाला साहब ने बैठ के फैसला किया कि मोदी जी को बुला लेते हैं। अच्छा। एक इशारखी रैली और एक उनकी भिवानी रखी। भिवानी अजय सिंह चुनाव लड़ रहा था, तो यहाँ मोदी जी आ गए। मेरे मोदी जी से पुराने ताल्लुकात थे जी। जब 96 के चुनाव आए थे ना, तब हर आदमी ज़बान पर यह था कि जो पार्टी बीजेपी के साथ समझौता करेगी ना, हाँ, वही सरकार बनाएगी जी। चाहे एचपीपी समझौता कर ले, चाहे बंसी लाल जी, और चाहे लोकदल फैसला कर ले। जो पार्टी करेगी बीजेपी समझौता, उसकी सरकार बनेगी जी। उन दिनों ये अच्छा वेग बन गया था सिस्टम, लेकिन नहीं किया तो बीजेपी की सरकार के लोग इसके बंसी लाल जी की बन गए थे। बाद में जैसे टूट गई और चौटाला साहब सीएम बन गए थे। तो 2009 में क्या हुआ कि जब मोदी जी आए, मैं जानता था पहले, बहुत तगड़ा जलसा था, और उस जलसे में बोल के भी अच्छा गए। सरकार की जो बातें होती है कांग्रेस की, वो तो बोली, और साथ में मेरा भी बोल गया। ये मेरा पुराना दोस्त है, साथी है। तो लोगों में जोश होगा भी ये सीट तुम जीत गए, कोई दिक्कत। वो जाने लगे तो मैंने उनको कहा जी अब भिवानी जा रहे हो आप? बोला मैं भिवानी नहीं जा रहा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ जी। मैं समझ गया, क्योंकि चौटाला साहब या और कोई घर का मेंबर कोई आया नहीं था हिसार, उससे नाराजगी होगी। अच्छा, यह देखो था ही, चौटाला साहब भी पूरे वो थे जो ठान लिया वही मन करना है, चाहे नुकसान हो जाए। और मोदी भी पूरा जीत गया था, बिल्कुल, दोनों जीते थे। उस बात से वो आने गए भिवानी में। उसे पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, किसने कान भरे उनके और करे भी, संपत ने नहीं आने दिया भिवानी। अच्छा। तो चौटाला साहब की हमारी बात टेलीफोन पर हुई। तो चौटाला साहब मेरी क्या औकात है, आप चीफ मिनिस्टर रह चुके हो, आपका बहुत बड़ा स्टेटस है, और जिन दिनों वो बने हैं तो उन दिनों भी आप सीएम थे, दिल्ली में मीटिंगें वगैरह इकट्ठी होती रहती थी। और नहीं भाई कौन को तो गड़बड़ हुई है। मुझे गड़बड़ यही हुई है, मुझे लगा कि आप इशारे के जलसे में नहीं आए, इसलिए वो नहीं गए, और यहाँ से लेके जाते आप यानी जी। जैसे था ही चौटाला साहब का तो व्यवहार, जैसे स्वभाव अच्छा। बोले मैं इतना मुझे बड़ा बन गया मोदी, मैं इशारे से लेने के लिए फिर भिवानी लेके जाता। अच्छा। मुझे बड़ा बन गया इसलिए तुम बुला रहे हो उसको, और आप यहाँ पहले ही बैठे हो। लेकिन खैर वो उस टाइम फिर जो है ना मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ। अजय सिंह ने जो भी जितने वर्कर थे सारे सारे, और अब कितना उसमें चौटाला साहब का रोल था मैं कह नहीं सकता। कहने का मतलब मेरा है कि मेरे जो यहाँ से लोग थे ना, बोनी खेड़ा तो सारा ही खाली हो गया था। अच्छा।
क्योंकि बवानीखेड़ा हिसार में था और बवानीखेड़ा फतेहाबाद फरीद भिवानी ज़िले में था। उनका जाना आसान था, तो वो सारे लोग देखूँ तो कोई भी नहीं मिले, सीनियर आदमी सारे, और हल्कों से भी सारे। यहाँ भी हिसार में भी ऐसे हुआ, मैं टेलीफोन करूँ कोई कहे जी कोई बूथ तो एजेंट ही नहीं आपका, जिसका पता करूँ एजेंट बने होते, बोले वो तो बहन चले गया जी रात ही। ऐसा क्या हो गया बहन चले गया? तो खैर जो बातें हुई, मैं 6000 वोटों से हार गया था, और वो जीत जाता तो लोकदल आसमान में होता जी, सरकार बनती, लेकिन नहीं बनी तो और सीटें सारी कांग्रेस जीत ही रही थी, जैसे भजनलाल जीत गए। चौथ देवलाल ने कोशिश करी भजनलाल को हराने की, नहीं हरा पाए, लेकिन 2009 में भजनलाल अगर हारता मेरे से, तो मैंने कहा चौथ देवलाल की आत्मा खुश होती जी, कि चलो मेरे चेले ने हरा दिया। हाँ, लेकिन बहुत बनना था, लेकिन वो बात जो है नहीं बन पाई। फिर चौटाला साहब ने कहा कि तुम लोग अपने अपने असेंबली हल्कों में जाओ, 9 असेंबली है पार्लियामेंट जी, लोगों से पूछो क्यों आ रहे हैं। हाँ, तो लोगों ने सारी यही बातें करी, और चौटाला साहब के खिलाफ बोले सारे, जी, बोले वर्करों ये कर दिया, वर्करों वो कर दिया, उनका फलाना आदमी ऐसे था वैसे था, और सारे जगह 9 के 9 का ये मेरा जवाब सीढ़ी तो बनाए रखी थी मैंने। तो कुछ लोग कान बनने वाले भी होते हैं, बोले संपत तो जी आपके खिलाफ ही सीढ़ी बना रहा है, टेलीफोन भी आया, ऐसे क्या कर रहे हैं, मुझे आपने ही कहा था पता करो। मैंने 65 पॉइंट बना लिए थे हार के, यहाँ हमारी मीटिंग थी स्टेट की, मैंने उसे पढ़ दिया यूँ क्यों कह रहे थे ना हारने की बात, तुम बताओ और करो। उससे फिर खूब लाल पीला गुस्सा हो गया, फिर मैं भी नहीं गया। फिर एक दिन अभय सिंह आ गए जी, दिल्ली मिल गए राणा मोहन में, उस चौथा साहब आज या तो आप खाना खवा दो मुझे अलग से, या मेरे वहाँ आ जाओ फार्म पर। मैंने कहा ये तो यार बाजार का सा खाना है, तो फार्म पर ही खा लेंगे जी। फार्म पर हम चले गए, खाना खुना खाया। फिर बोला एक बार चौथा साहब से मिल लो आप, मेरी नाराज़गी तो बढ़ गई थी, मिलने गया मैं। वही है, मैं नहीं कह सकता कि वो गलत बोले या ठीक बोले, लेकिन गुस्से में काफ़ी कुछ कह गया जी। तो फिर मैंने कहा भैया वैसे अब मेरे बस के बाद जो चौथा साहब इतनी नाराज़गी हो गई है, तो मैं क्या करूँगा यार, इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया था और आगे ज्वाइन कर लिया।